इफ ऑनली आई न्यू हिम, एक काश मैं उसको जानता। आपको पता है इफ ऑनली का किन किन तरीकों से हम अंग्रेजी में यूज करते हैं? आज इस वीडियो में इसको डिटेल में समझते हैं। इफ ऑनली आई विश से जरा स्ट्रॉन्गर होता है। इफ ऑनली को हम उन सिचुएशंस के लिए यूज करते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि चीजें जरा डिफरेंट होती हैं। तो एक विश होती है, एक डिजायर होती है कि चीजें डिफरेंट होती। तो जब हम प्रेजेंट में चाहते हैं कि चीजें डिफरेंट होती तो हम पास्ट का यूज करते हैं इफ ऑनली के बाद। इफ ऑनली और उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। इफ ऑनली आई न्यू हिम, इफ ऑनली आई टॉक टू हिम, इफ ऑनली शी वॉज माई फ्रेंड। यहां पर यह बात याद रखने की है कि इफ ऑनली शी नोज नहीं कहना है, इफ ऑनली शी इज नहीं कहना है, इफ ऑनली आई नो नहीं कहना है, पास्ट का ही यूज करना है। फ्यूचर की विश को जाहिर करने के लिए भी हम इफ ऑनली का यूज करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जैसे चीजें अब हैं, हम चाहते हैं कि चीजें जरा अलग तरह से होती। यहां पर हम इफ ऑनली के बाद वुड का यूज करते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑनली दे वुड टॉक अगेन। तो यहां पर हमें पता है कि उनमें बात नहीं हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो दोबारा से बात करें। तो ये फ्यूचर के लिए एक विश है। हमें पता है कि कोई है जो स्टडीज को सीरियसली नहीं ले रहा है, इसी वजह से फेल हुए जा रहा है, तो हम कह सकते हैं इफ ऑनली यू वुड टेक योर स्टडीज मोर सीरियसली। इफ ऑनली को हम पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि चीजें जिस तरह हुई हैं, हम चाहते थे कि वो चीजें जरा मुख्तलिफ तरीके से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑनली शी हैड स्टडीड हार्डर फॉर हर एग्जाम्स। तो यहां पर हमें पता है कि उसने एग्जाम्स के लिए मेहनत नहीं की और वो फेल हो गई। तो हम यहां चाहते हैं कि पास्ट में उसने वो काम जरा अलग तरीके से किया होता तो आज रिजल्ट डिफरेंट होता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ऑनली दे हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट अर्लियर। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि वो जल्दी गए नहीं, फ्लाइट मिस कर दी। तो अगर वो जल्दी चले जाते तो फ्लाइट पकड़ लेते। आज की इस वीडियो में हमने इफ ऑनली के 3 यूज सीखे।